हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें समझना है सोप एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोप के बारे में। सोप क्या होते हैं? तो सोप का जो जनरल फार्मूला होगा वो होता है RCOO माइनस Na प्लस और RCOO माइनस K प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसे बोलते हैं हम क्या? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। तो फैटी एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को हम क्या बोल देते हैं? सोप बोलते हैं। अब सोप बोलते हैं, सोप का जनरल फार्मूला तो RCOO माइनस और Na प्लस होता है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होगा CH3 CH2 16 टाइम होगा और COO माइनस Na प्लस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं अपन? सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट बोला जाता है, यह भी सोप ही होता है। अब देखो, इसमें कार्बन आपको दिख रहे हैं, कितने कार्बन है? 17 कार्बन है। 16 कार्बन तो CH2 के साथ और एक ये CH3, तो ये कार्बन चेन होती है। और ये जो होगा COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो देखो आपको पता चलेगा इसमें, है ना। मैं यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर होगा CH3 और यहाँ होगा CH2, यहाँ पर भी होगा CH2 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 और यहाँ पर भी होगा CH2 और यहाँ पर होगा कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा O एंड Na। ठीक है, O माइनस एंड Na प्लस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। CH2 कितना टाइम है? 16 टाइम। और ये रहा 1 टाइम क्या? CH3। तो ये होगा हमारे पास एक सोप का जनरल मॉलिक्यूल। अब होता क्या है देखो, कि जब आप इस चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं, है ना, पानी के अंदर डालेंगे आप इस सोप को, तो पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। और आयोनाइज्ड होगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो CH3 CH2 16 टाइम एंड COO माइनस और क्या है? Na प्लस। ठीक है, अब जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे आप तो क्या होगा? CH3 CH2 16 और COO माइनस और Na प्लस। वाटर के अंदर डालने पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ वो अलग हो चुका और सोडियम अलग हो चुका है। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट है यही आपको क्या करता है? यही कपड़े को या क्लॉथ को क्लीन करता है। मेन रोल जो प्ले करता है इसको बोला जाता है स्टीरेट आयन। क्या बोला जाता है? स्टीरेट आयन। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये जो बैक साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ तक का पार्ट, इसको अपन बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल। और ये जो आगे वाला पार्ट से होता है, ये जो COO माइनस ये जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। तो जो इसमें टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट क्या होगा? टेल पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और जो हेड पार्ट होगा वो कैसा होगा? हेड पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होता है ना। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है ये भी हम देखते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होगा वो वाटर को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? वाटर को रिपेल करता है, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर को क्या करता है? वाटर लविंग स्पीसीज होता है। ठीक है, वाटर लविंग स्पीसीज मतलब वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो जो टेल पार्ट होगा वो तो वाटर को रिपेल कर रहा है और हेड पार्ट होगा वो वाटर को लव कर रहा है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो होगा क्या, मैं यहाँ पर एक सोप का मॉलिक्यूल जनरल बना दूँ तो, है ना, मैं इस टाइप से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हेड पार्ट बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे अपन इसको? हेड। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्या? टेल। ठीक है,
ये टेल पार्ट है और ये आगे वाला जो सर्कल या स्फीयर दिख रहा है आपको, ये क्या है, हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब होगा क्या, जब भी देखो आप किसी कपड़े के ऊपर क्या होगा, ऑयल या ग्रीस का दाग होगा। अब ये ऑयल या ग्रीस का जो भी दाग होगा वो कैसा होगा, ऑयल जो देखो आपको पता ऑयल कैसे नेचर का होता है, ऑयल जो होगा वो फोबिक नेचर का होता है ना, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। तो जो ऑयल होगा वो किसके साथ अटैच होगा, टेल के साथ अटैच होगा, है ना। सेम डिजोल्व सेम, आप एक चीज ये भी याद रखें, सेम डिजोल्व सेम, सेम डिजोल्व सेम, सेम सेम चीज को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। तो जो ऑयल होगा, है ना, ये हमारे पास ऑयल या ग्रीस, है ना, ऑयल या ग्रीस का जो भी दाग है ये, अब इससे किससे अटैच होगा, ये टेल पार्ट से अटैच होगा, क्योंकि टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो टेल अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और हेड जो होगा ये इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो सोप के, वो क्या करेंगे, इसके जो टेल पार्ट रहेगा वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, जो टेल पार्ट रहेगा वो ऑयल या ग्रीस के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच हो जाएगा और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। तो जो टेल पार्ट था, टेल पार्ट किसके साथ अटैच हो गया, इस ऑयल या ग्रीस के साथ अटैच हो गया। और हेड पार्ट है, वो हेड पार्ट किससे इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ऑयल या ग्रीस के साथ, इसको क्या बोला जाता है, माइसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइसेल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है माइसेल। अब ये जो हेड पार्ट होगा, ये हेड पार्ट किससे इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि हेड पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो वाटर से इंटरेक्ट करेगा, और वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद ये जो डर्ट पार्ट है इसको कपड़े से बाहर निकाल के बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल देगा तो आपका जो कपड़ा होगा वो क्या होगा, जो भी डर्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और इस तरीके से आप कपड़े को क्या कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे। तो ये होती है क्या, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सोप होता है वो दो पार्ट्स से बना हुआ होता है, एक होता है टेल पार्ट, और टेल पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का, और जो अपर या फॉर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्लियर है बात हमको। तो आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।